नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच देश की 102 सीटों पर आज वोटिंग हुई। पहले चरण में बिहार में आज 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल है। इन 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी औरंगाबाद और नवादा सीट पर लड़ रही है, जबकि गया से हम के कैंडिडेट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मैदान में हैं। जमुई सीट पर चिराग के बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चारों सीटों पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत तो लगाई थी, पर इन 4 अहम सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है, क्या कह रहा है इन 4 सीटों का गणित, किसकी हो सकती है जीत और किसे मिलेगी हार, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, क्या कहता है गणित, किसकी हो सकती है जीत? देखिए, जो आज 4 सीटें हैं, जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा, और इन सभी जगहों पे जो पोलिंग हुई है, 15 विधानसभा इसके अंदर वो नक्सली इन्फेक्टेड एरिया है और 9 विधानसभा जो नॉर्मल है। तो जो नक्सली इन्फेक्टेड एरिया है और जो नॉर्मल है, उसमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि 5000 इन जो नक्सली इन्फेक्टेड एरिया है, 4 बजे तक ही वोटिंग हुई और बाकी 6 बजे तक वोटिंग जो है वो वोटिंग कम हुई। लंच के बाद वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी गति आई। क्या माना जा रहा है? जुमे का दिन था, मुस्लिम वोटर्स नमाज पढ़ने के बाद सीधे वोट करने के लिए गए। लेकिन क्या कहानी है इन 4 सीटों के ऊपर? जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 2-3 चीजें हैं। एक, कि इन 4 सीटों के ऊपर एनडीए बढ़त में है, कंफर्टेबली ये लोग जीतेंगे। और किस लिए? एनडीए वालों को महिलाओं का धन्यवाद देना चाहिए कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा इन लोगों ने लिया। वोटिंग पोलिंग बूथ के ऊपर महिलाएं ज्यादा नजर आई, पुरुष कम नजर आए। तो ये एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ही ये दिक्कत है। जमुई में स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, ये आउटसाइडर इनसाइडर, वहां चिराग पासवान के जीजा लड़ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो गाली गलौज का जो मसला आया, वो मामला इनके हाथ से निकल गया। तो एक जगह जहां पे वो डेंट कर सकती थी विपक्षी पार्टियां, तो वो भी उससे माहौल अचानक से लास्ट 24 आवर्स में वो बदल गया। काफी मेहनत की चिराग पासवान की आईटी टीम ने, वीडियो बना करके लोगों को भेजा, जिसमें को चिट्ठी भी लिखा गया है कि उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो एक माहौल में अचानक से जो है वो बदलाव आ गया। इसलिए देखिए कि कोई वोटिंग के बाद भी जो आरजेडी कैंप है, कांग्रेस कैंप है, उसकी तरफ से कोई उस तरह के बयान जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। ये माना जा रहा है कि 4 की 4 सीटें बड़े आराम से एनडीए के पास वो जाएंगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी देखिए गया भी गए थे, नवादा में आपने उम्मीदवार को बदला। पहले चंदन बाबू थे वहां से, लेकिन अब इस बार जो है राज्यसभा के सांसद जो है ठाकुर साहब, उनको आपने लगा दिया। तो चीजें जो है जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, जहां नाराजगी है, वहां बदल दिया आपने उम्मीदवार। तो ये सारी ट्रिक्स जो है वो बीजेपी के काम आ गई और ये 4 सीटें। लेकिन एक जो चिंता की बात है, इन जगहों पे तो वैसे भी आपकी मजबूती थी। नवादा है, औरंगाबाद है, गया है, जमुई है, ये ऑलरेडी आपका डेन है। रियल बैटल तो तब शुरू होगा जब आप सिवान, जो सारण, फिर आपको सीमांचल, फिर मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, उन क्षेत्रों में जिस तरह की वोटिंग आज हुई है, अगर उस तरह की वोटिंग अगर आगे आने वाले दौर में हुई, देन बीजेपी इज इन अ बिग ट्रबल। क्योंकि वोट देने के लिए क्यों नहीं वोट पड़ रहा है? लोग बता रहे बड़ी गर्मी हो गई और अचानक से जो धूप, और
जो आपका अपर कास्ट वोटर्स है वो इतनी धूप में नहीं निकलेगा। संगठन उन लोगों को थोड़ा सा ये हो गया है कि भाई सब अपने आप जीत जाएंगे, वोटर नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं आ रहा है, तो इसमें संगठन के अंदर जो निराशा है वो उसको बता रहा है, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, ये बीजेपी वालों का तो फर्स्ट हाफ में ज्यादा से ज्यादा वोट गिर जाए जब तक धूप जो आए, ये काम कैसे होगा, कौन करेगा? कहां है बीजेपी के कार्यकर्ता, कहां है जेडीयू के कार्यकर्ता? क्योंकि उन जो तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं, मुस्लिम सन यादव, ये तो लाइन लगेंगे, दोपहर में हो या कुछ हो, शाम तक में वो वोट देकर के आएंगे। बिहार की राजनीति से जो लोग वाकिफ नहीं है, ये तो दिक्कत है कि जो आपका जो अपर मिडिल क्लास का जो वोटर है, जो चुनाव को सीरियसली वैसे व्हाट्सएप पे बहस खूब करेगा, मीडिया के कैमरा को लगा दीजिए तो भाषण देने में सबसे आगे रहेगा, बहसबाजी करने में आगे रहेगा, वोट देने में ये लोग ये पीछे बैठ जाते हैं। ये इलेक्शन के दिन जो है ये छुट्टी मनाने लगता है। आप देखिए फ्राइडे को आपने वोटिंग कर दी, बहुत सारे लोग छुट्टी मना रहे, सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी हो गई, तो कोई कहीं भाग रहा होगा, तो कोई जो है झारखंड का प्लान बना लिया होगा, तो कोई यूपी का प्लान बना लिया होगा, कुछ लोग नेपाल चले गए होंगे। ये एक दिक्कत है और ये भारतीय जनता पार्टी को ये देखना पड़ेगा बिहार में। यहां आप 4 तो है आपके फेवर में आ गया, आगे के फेजेस में बीजेपी को ध्यान रखना पड़ेगा। एक अंडर करंट है, नाराजगी है, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी है। और आप देखिए कि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां वोटिंग परसेंटेज वैसे भी थोड़ा सा ढक से गिर जा रहा है। चिराग पासवान के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, उसके लिए लोग जो है वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू जहां जहां है वो एक दिक्कत का सबब है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने पन्ना प्रमुख और ये पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते हैं कि हम हर गांव में संगठन है, पन्ना प्रमुख है, ये है वो है, फिर भी अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो एक बहुत बड़ी चिंता है और इस चिंता का निदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, बीजेपी को कुछ लोग मिसगाइड जरूर करेंगे। मिसगाइड क्यों करेंगे? वो एक ट्रेडिशनल विजडम है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो समझिए सरकार को लोग हटाने के लिए, गिराने के लिए जो है वोट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ ये उल्टा होता है। आप देखिए यूपी में अचानक से वोट परसेंटेज बढ़ा तो आप जीतने लग गए। ये जो ट्रेडिशनल विजडम है कि कम वोट पड़ने पे जो वर्तमान सरकार है वो रिपीट कर जाती है, इस थ्योरी में अगर बीजेपी वाले ने बिलीव कर लिया और ये कहा कि कम वोट पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये सारे नारे जो है 400 पार और 370 ये से सारी चीजें वो धरी की धरी रह जाएंगी। ये आज की जो पहली जो वोटिंग हुई है ये एक वार्निंग है। ये न सिर्फ बिहार में बल्कि हर जगह से, यूपी से भी वही खबर आ रही है, उत्तराखंड से भी वही खबर आ रही है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है। बीजेपी को जग जाना चाहिए जी। लेकिन ये जो 4 सीटों पे आज वोटिंग हुई है उसमें अच्छी खबर मिलेंगी? बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से तो ये 4 की 4 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में है फॉर अदर रीजंस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार की 4 लोकसभा सीट पर आज वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। तेजस्वी यादव ने वोटिंग के दिन कहा कि हम चारों सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हमारी जीत निश्चित है। सभी के अपने अपने दावे हैं, अब देखना होगा कौन जीत दर्ज करता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।